जो परमात्मा ने बनाया है, जो परमात्मा ने बनाया इतने बारीकी सोच से और इतने मेहनत से, उनको भी तो बहुत मेहनत करना पड़ा होगा। हम लोग अपने व्यवस्था को गड़बड़ करके गड़बड़ किए तो गुरु जी फिर उस गड़बड़ को भी सही करने का व्यवस्था दे दिए। बस हम लोग अपने स्वार्थ में थोड़ा सा इसको भटकाते जा रहे थे। घुटने दर्द, कमर दर्द, फलने चिलने में हम लोग ये उलझ रहे थे। तो इसमें नहीं उलझना है हमको, कहीं भी कुछ भी है अपने पेन पॉइंट पे कॉन्फिडेंस रख करके सेकंड को और पॉइंट को अप टू डेट रखना है। फॉर्मूला जो भी देंगे हम लोग ब्रांडेड और ग्रांटेड रिजल्ट देने वाला ही है। इसलिए बेहिचक हम लोग स्टेट वे को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस स्टेट वे में जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। क्योंकि बिल्कुल कल वो सर। करके कोई फिर आपको ये वीडियो दिखला जी। करके ना पूछे कि ये भी तो आपके न्यूरोथेरेपी वाले हैं, ये तो ऐसे क्रैक कर दिए, ये तो नहीं। उनको सीधा बोलिए कि देखिए भैया, हम लोग किसी बीमारी को नहीं, हम कारण को खत्म करेंगे और कारण को खत्म करके आपके शरीर के अंदर में आप एक बीमारी को जानते हैं। आपका शरीर जब आप उसको अप टू डेट करेंगे तो जितने भी बीमारी हैं सब जाएंगे। और बिल्कुल भी बिल्कुल उनको जब आप स्टेट वे में जवाब देंगे, सीधा सीधी बताएंगे उनको, सिस्टम के बारे में समझाएंगे, तो कभी आपसे नहीं बोलेंगे कि हमको जल्दी कर दो या कितने दिन में ठीक होगा। भैया आपका शरीर बिगड़ने में समय लगा था, जैसे गुरु जी बोलते थे, तो फिर सुधरने में भी तो समय लगेगा। एक अनुमान अनुमान लगा के भी गुरु जी कभी कभी बताया करते थे किसी किसी को कि आपको कितने साल से है, तो 5 साल से है। तो अगर 5 साल से बिगड़ा था तो कम से कम 5 महीने तो हमें दे दो, ऐसे बोलते थे गुरु जी, क्लियर। तो कभी भी हम लोग समय कम देने के मतलब पेशेंट को कि क्या सोचेगा ये कह के और कम समय ना दें, लंबा समय बोले उसको। समय लगेगा, आपको कितना समय लगेगा ये ऊपर वाले जानते हैं। शरीर को जो बनाए, शरीर के जो मालिक हैं, गारंटी और टाइमिंग उनके पास है। हम लोग सच्चे मन से, सच्चे भावना से आपके सिस्टम को अपटूडेट करेंगे। आप खान पान व्यवस्थित रखिएगा, जल्दी से जल्दी ये होगा। दूसरी बात कि आज की डेट में न्यूरोथेरेपी को आप सब देख रहे हैं, ये खिलवाड़ की तरह बना दिया गया। दूसरे साइंस, दूसरे लोग जो आज डेवलप हैं, चाहे मार्केटिंग करके ऊपर हैं, लेकिन हमको आपको मार्केटिंग नहीं करना है। अपने ओरिजिनलिटी को अपने स्टूडेंटों को अगर हम बताते चलें, ओरिजिनल थिंक जो गुरु जी का है, ओरिजिनल चीज जो गुरु जी का मतलब ये है कि भाई कैसे काम करता है, ये चीज अगर बारीकी से हम लोग समझा के अपने स्टूडेंटों को फील्ड में उतारते हैं। क्यों बिल्कुल हमको सर। जल्दी है भाई? महीने दिन का कोर्स, 10 दिन का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स क्यों? गुरु जी बनाए 1 साल का। हम सब का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि उसको 2 साल का करें, 3 साल का करें, 5 साल का करें। हम लोग टाइमिंग बढ़ा के ज्ञान को डेवलप कराते कराने का मतलब काम कर रहे हैं अपने स्टूडेंटों को, अगर हम एकेडमिक चला रहे हैं तो। इसलिए ये संदेश आप सबों के, आप सब जो झेल रहे हैं, अगले पीढ़ी न झेले हमारे, इसके लिए आप सबका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। गुरु जी की कृपा पाने के लिए भी आप लोगों का मतलब कर्तव्य होना चाहिए कि हम वैसे मतलब किसी भी भाई बंधुओं को अपने तरफ, जैसे हम आप दर दर की ठोकर का है, समझ में कमी होगा जिसके कारण कंफ्यूज हुए, ये अगले भाइयों को जो नए शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं भी जा रहे हैं उनको ना हो। इसके लिए हम लोगों का ये तैयारी होनी चाहिए कि हम हर किसी को, हर सीनियरों को कर जोड़ के प्रार्थना करें कि गुरु जी का 1 साल का कोर्स कम से कम आप लोग जरूर रखें। और इसको अगर डेवलप कराना चाह रहे हैं, रियल आकर डेवलप कर रहे हैं, तो कोई भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी चाहे कुछ भी पढ़ाइए, उसमें न्यूरोथेरेपी के पॉइंट को और न्यूरोथेरेपी की बुक की चर्चा कीजिए ज्यादा से ज्यादा। कोई भी हम हो चाहे कोई भी हो, चाहे कितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन गुरु जी की तरह ज्ञाता नहीं हो सकते, इस बात का तो डिट्टो है। क्योंकि हम आप 2 4 5 गाइडन पढ़ेंगे, गुरु जी अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो 100 से ऊपर गाइडन एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो जरूर पढ़े थे। 100, कम से कम 100 गाइडन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ऊपर तो जरूर पढ़े होंगे, मिनिमम हम बोल रहे हैं। तो ऐसे में गुरु जी से ऊपर नहीं हो सकते। गुरु जी से ऊपर तब होंगे जब गुरु जी की चीजों को हम लोग उन्हीं के मतलब दिए गए लॉजिक, एक 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 लाइन जो लिख दिए हैं ना, उसमें एक एक गाइडन लिख सकते हैं। अगर लिखने वाले हो, एक लाइन में पूरा गाइडन है आपका, जो पूरे गाइडन से निकाल के एक एक लाइन लिखे हुए हैं गुरु जी। तो हम लोग इसको डेवलप करें।
आप सब में से भी जो एकेडमिक चला रहे हैं अभी, बहुत अच्छी बात, लेकिन कभी भी आप लोग छोटे से फायदे के लिए बड़ा नुकसान न्यूरोथेरेपी का ना करें। सबों से विनती है, निवेदन है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है। छोटा से छोटा पॉइंट भी बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देता है। तो न्यूरोथेरेपी इतना छोटा नहीं है, इसलिए हम लोग शॉर्ट ना करें। कम दिनों का कोर्स, जैसे बहुत सारे भाई बंधु हैं, पता चला कि नहीं, वो तो वहां पे बताया गया, फिर बताया गया कि इससे कमर दर्द, घुटने दर्द, सर्वाइकल, थोड़ा सा डाइजेस्टिव के बारे में ये कराया गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया। हम तो क्लास भी लेते थे। अरे क्या क्लास लेते थे? तो वहां तो इसी तरह का पेशेंट होते थे। आज के डेट में यूट्यूब से लेके फेसबुक पे जाइए ना, बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सबों को, अब नए वाले पीढ़ी को फिर इस तरह का सामना ना करना पड़े मुसीबत का, इसलिए हम सबों की ये तैयारी शुरू है। इस अभियान में आप सब बढ़ चढ़ के भाग लें और बढ़ चढ़ के इस अभियान को आगे बढ़ाएं, कि हम लोग सिस्टम को अप टू डेट करते हैं, ना कि हम लोग कमर दर्द और घुटने दर्द केवल मतलब ठीक करने वाले वो थेरेपिस्ट, वो फिजियोथेरेपिस्ट, चाहे कोई भी अन्य थेरेपिस्ट, नाम नहीं लेनी चाहिए, हम वो नहीं है। हम सिस्टम को अप टू डेट आपके करेंगे, चाहे कितना भी खतरनाक बिगड़ा हुआ है, हम सिस्टम को अप टू डेट करने के लिए आप आए हैं। हम आपके सिस्टम को अप टू डेट करेंगे। हड्डी जो बनाए थे, आप खान पान बिगाड़ के उसको बिगाड़े, हम खान पान बिगाड़ के बिगाड़े उसको। हमारे गुरु जी की कृपा से न्यूरोथेरेपी आपको फिर से अप टू डेट करेगा। बट भैया, आपको भैया, काका, चाचा, दादा, मम्मी, चाची बोल के कि आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी ऐसा झाड़ फूक वाले नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है। जो ये है बिगड़ा शरीर, जिस गति में जितने दिनों में उतना समय नहीं, लेकिन समय तो आपको देना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग और इस बारीकी को और जितना हो सकता है सरलता से डीप, और हर एक जगह के मेट्रो को, हर एक जगह के पॉइंट को निकाल करके एकत्र करने का जो अभियान चल रहा है, और उसकी जवाबदेही परविंदर जी के मत्थे पे है। ऐसे में आप सब भी हाथ बटा सकते हैं। आप सब भी अपनी तैयारी को मतलब बिल्कुल प्रकट करें ग्रुप में। यहाँ पे क्लास चलते हैं, मीटिंग चलते हैं, इस मीटिंग में तो आप लोग भी आकर के और इसको आगे बढ़ाएं। इस अभियान को केवल मेरा, परविंदर जी का और 2 4 10 लोगों का ये अभियान नहीं है, ये न्यूरोथेरेपी परिवार का अभियान है। बिल्कुल सर, हम बता रहे हैं, जो आगे आप भी पढ़िए, आगे आप भी लोगों को क्लास दीजिए, आप भी समझाइए अपने बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी। जो है सीख रहे हैं उन लोगों को। हाँ, इसलिए और कभी भी रिपोर्ट को डाल के और एक सिस्टम को डाल के, एक लाइन डाल के कि हेमाटोमा या कुछ भी इस तरह का, और फिर फॉर्मूला, वो फॉर्मूला झूठा होगा, तो चाहे तो आपको कहीं ना कहीं मतलब डैमेजिंग का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जो भी देंगे उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है कि भाई आपने तो दिया, तो ये नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ये वो। तो अगर पेन पॉइंट सही है, आपका सेकंड सही है, और तो आप हिस्ट्री और पेन पॉइंट जरूर लें। अगर सीबीसी वगैरह चाहे जो कुछ भी इस तरह का रिपोर्ट है वो डाले, सीबीसी से भी बहुत चीज क्लियर हो जाता है। बहुत ज्यादा रिजल्ट रिपोर्ट नहीं भी डालते हैं तो भी बहुत कुछ ऐसा है। तो एमआरआई वगैरह में भी लिखने के बाद जब हमारा पेन पॉइंट कुछ और कहता है, तो पहले हमें पेन पॉइंट पे विचार करना है, फिर रिपोर्ट पे विचार करना है। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम अपने आप को, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्भ्रमित न हो। दिग्भ्रमित होने का सेंस क्या है, क्यों कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रुप में, 2 4 ग्रुप में ऐसे भी मतलब हम हैं, और उसमें आते रहता है। तो देखते हैं कि यहाँ भी क्वेश्चन, वहां भी क्वेश्चन, वहां भी क्वेश्चन। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो। सब गुरु जी के लाडले हैं और सबको ज्ञान गुरु जी ही दे रहे हैं। जो आपको वहां भी फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला, कहीं भी जो भी इस अभियान में लगे हुए हैं, अब एक स्टेज नहीं, बहुत सारे स्टेज बने हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टेज बनेंगे। और सबों का संकल्प और सबों का मतलब सोच एक ही है कि स्टेट वे में सबको, सबको स्टेट वे में लगाएं। स्टेट वे में राइट लेफ्ट, जो भी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह जो राइट लेफ्ट लेके भागना चाह रहे थे, चाह रहे हैं, उनसे बचाया जाए, उनसे बचें, और उनसे हम लोग बचाएं अपने नए पीढ़ियों को। और स्टेट वे में सबको डालें, गुरु जी के स्टेट वे में, जिस तरह से गुरु जी बनाए उस तरह के सबको बताएं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। हम स्टेट वे के मैकेनिक हैं, और ऐसे मैकेन इंजन के मैकेनिक हैं जो अपने आप पूरे बॉडी को हीलिंग करता है। ये है मनुष्य शरीर, मनुष्य का शरीर, और इसको हड्डी बनाए हैं। और हड्डी बनाए
हम बिगाड़े, उसको बनाने के लिए हमारे गुरुजी फिर से खोज करके उपाय करके न्यूरोथेरेपी के रूप में दिए हैं। इस महाप्रसाद को आप लोग ग्रहण करें और दुनिया को ग्रहण करें, ऐसे करके हमको चलना है। तो इन चीजों से कुछ चीज है हमको बचना पड़ेगा। हर एक ग्रुप में डाल करके फिर वहां से भी आंसर मिला, यहाँ से भी आंसर मिला, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो आप कंफ्यूज होंगे तो फिर वैसे में आप क्या कर पाएंगे। तो ऐसे से बचें। 4 पद्धति से हम लोग आए हैं, तो चारों पद्धति को एक बार भी यूज ना करें, अपने अन्य पद्धतियों को आजमा करके देख लें, फिर हम न्यूरोथेरेपी को शुरू करें। ये भी आप कर सकते हैं, ना कि हम न्यूरोथेरेपी भी करें और दूसरे तीसरे पद्धति से भी कुछ कुछ ऐड करते रहें। तो वो कहीं नहीं, किसी भी चीज को हम एक साधे सब सद है, किसी ने बोला था, सब साधे सब जाए, किसी चीज में ग्रंथ में किसी में लिखा हुआ है। तो आप एक को साधेंगे और इस न्यूरोथेरेपी को साधेंगे, तो फिर दूसरे चीज को साधने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और फिर आप को आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि हरि की कृपा और गुरु जी की आशीर्वाद सदा आपके और हमारे साथ रहता है। एंड ऐसे में आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए, हम किसी भाई बंधुओं का कोई क्वेश्चन जी हो, सर। कोई भी सजेशन हो, तो बेहिचक होके मतलब जी आगे सर। दें। ये स्टेज आपका है, इसको आगे बढ़ाने की कृपा करें। जी सर, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन से। उसमें एक और बात मैं पहले कहूँगा कि आखिर के सेशन में आज कुछ नई चीज़ हम कराएंगे एक, जिससे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा और आपको और अच्छा लगेगा आज क्लास में। तो हम पहले आज Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर आखिर में एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वो गुरु जी के प्रति समर्पण भाव आएगा पहले तो। हाँ, वो हम लोग संकल्प, जी बिल्कुल, लास्ट में हम वो एक करेंगे एक बारी। संकल्प, हाँ एक जी। संकल्प, एक ऐसा संकल्प आप सबों के लिए। वैसे शपथ पत्र भी गुरु जी का था, वो कहीं ना कहीं है, हम ढूंढने का कोशिश किए हैं, मगर अभी नहीं मिला है। वो भी जो लोग आश्रम से नहीं है, चाहे जिस इंस्टीट्यूट से किए, वहां ये सब चीज अगर नहीं कराया गया था, तो वो भी आपको हम डालेंगे। फिलहाल जो तैयारी की गई है, जिसको हम जी सर। सबों को डेली डेली दिन भर में जितनी बार हो सके ये पढ़ के याद रखना चाहिए, और पढ़ के मन में एकदम फिक्स कर लेनी चाहिए इस मैटर को, इस शब्द को, ताकि हमको पॉजिटिविटी की कमी ना हो। तो इसके लिए प्रविंदर जी अभी आप लोगों को कुछ बताएंगे, और जी सर, इसमें हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन पूरे के बाद बॉडी स्टार्ट करते हैं में। वो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। क्वेश्चन हाँ आंसर हाँ सेशन उसको। के बाद, हाँ जी, हम तो क्वेश्चन पहले ले लेते हैं अशोक जी का। अशोक जी ने हैंड रेस किया हुआ है। अशोक जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। जी सर, सबको नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। तो आपने एक हफ्ते में इतने अच्छे नोट्स बना के हमको दे रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज के टॉपिक के ऊपर ही दो क्वेश्चन है मेरे सर। सो बिल्कुल। परमिंदर जी आप ही दीजिए। एक तो जैसे आपने बोला था कि 2 ADR मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में आते हैं एंड 6 ADR हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं करके बोला था। हाँ जी। सो 4 ADR किस में आता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आता है कि या इसका किसी में नहीं आता है? इसका एग्जैक्ट देखिए मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि इसका वर्णन पूरी तरह है नहीं कहीं पे भी कि ये प्रैक्टिकल अच्छा। देखा गया था कि 4 ADR से ग्लूकोज बढ़ रही है, तो उसमें अंदाजा जी लग रहा है कि ये शायद ग्लूकागॉन मिक्स आ रहा होगा। इसलिए जी मैंने जी 4 ADR की पूरी बात की नहीं थी अभी एग्जैक्ट। देखिए, फोर जी 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 एडीआर फोर एडीआर को तो ग्लूकागॉन के लिए ही हम लोग यूज कर रहे हैं, और यूज अभी करना चाहिए। हाँ, उसको नॉर्मल पेशेंटों पे कभी चेक करके, और पहले और बाद में ग्लूकोज लेवल चेक करके, और भी अन्य चीजों में, मतलब कोई भी फॉर्मूला ये है, तो उसको हम लोग अलग अलग अपने सोच से अलग अलग, मतलब कोई भी भावना है तो उचित पेशेंट देख के हम लोग मतलब उस पर शोध कर सकते हैं, और जो भी मिले उसको हम लोग स्टेज पे रख सकते हैं, ताकि सबको ये पता लगे। जी सर, और मेरे क्वेश्चन है कि जैसे एडीआर हम देते तो हम सेंटर से बाहर की तरफ जाते ना, हाँ जी, सेम हाँ जी। वापस भी देखिए आएंगे तो सेम रिजल्ट आता है कि या केवल अंदर से बाहर की तरफ ही जाने पे से वही रिजल्ट है? मेरे समझ नहीं क्वेश्चन नहीं, वो समझ में तो आया ना? रिजल्ट ना अंदर से बाहर आना है, ना बाहर से अंदर जाना है आपको, जी। इस शेप में देना है बस। अच्छा, मतलब देखिए एक। एडीआर में एक जी चीज और करना है हमको। एडीआर में देखिए, एडीआर के पेशेंट को मैक्सिमम देखा गया है कि जिस एरिया में आप एडीआर देते हैं, वो कुब्बा टाइप का निकला हुआ रहता है ऐसे, वहां पे वो एंगल दर्शाता है। जहां पे मैक्सिमम एडीआर की जरूरत है, वहां वो दर्शाता है। वैसे ही थाइमस भी, ज्यादा थाइमस की जहां जरूरत है, वो थाइमस का वो एरिया थोड़ा सा ये रहेगा।
वैसे ही एडीआर के लिए भी ऐसे रहेगा वो। एक और जी पहचान एडीआर और थाइमस का, आप लोग इस बात को मतलब थोड़ा सा देखिएगा और आपको ये चीज मिलेगा, जी एडीआर सर और जी। थाइमस का। हाँ, ये हमारे मतलब प्रैक्टिकल में था ही, लेकिन इस बात का चर्चा हुआ तो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, इस पे हमें याद आ गया, इसलिए हमें जो भी आता है हम कोशिश करते हैं आप लोगों के समक्ष भी रखें, ताकि आप लोग भी उसको मतलब प्रमाणित कर सकें कि हाँ सही था या गलत था। और जो भी आप लोग बताया कीजिए, हो सकता है मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको जो लगा वो सही ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो जो भी हो आप लोग बताया कीजिए, हमको जो लगता है वो हम बताते हैं आपको। प्लस देखिए, एक चीज और हम बताए थे किसी को इसी ग्रुप में, तो एक सूखे हुए व्यक्ति थे, उनको हम पहले बता दिए कि वायरल, और देखने में भी एकदम लिंकिंग था और सारा सिस्टम उसका वायरल का था। तो हम बोले कि वायरल, फिर 1 मिनट के बाद ही हम कहे मियाँ ऐसा कीजिए उसको रमन दीजिए, 3 रमन। जैसे ही 3 रमन दिया गया, बिल्कुल से हम बोले कि अब चेहरा देखिए। तो चेहरा देख करके अगले जो थेरेपिस्ट थे, शायद चिन्मय जी या कोई ऐसे हैं इसी में होंगे, वो तुरंत 1 मिनट में बताते हैं कि सर चेहरे पे ग्लेजिंग आना शुरू हो गया, हम ही तो अभी रुक जाइए। 2 4 5 मिनट के बाद बोलते हैं कि 3 रमन से ही सर इसके चेहरे में काफी मतलब चमक आ गया और काफी थोड़ा सा एक्टिव टाइप की दिखने लगी है। लड़की थी, कोई बच्ची है। तो हमने कहा कि ठीक है इसका तो, और सर आप जो ट्रीटमेंट बताए थे अभी तो हम नहीं दे सकते, मेरा ये कहना था कि 3 रमन पहले दीजिए, उसके बाद इसको वायरल दीजिएगा, अभी समय अगर जगह की कमी है तो। तो फिर वो शाम में जब हमको फोन किए तो बोलते हैं कि सर आप जो वायरल बोले ना, रमन देने के बाद जब देखे तो उसका स्प्लीन का दर्द चला गया था और गॉल का दर्द बचा हुआ था। तो हम उसको नॉर्मल एज नॉर्मल दिए, बट थाइमस मतलब वायरल भी दे दिए, हमें बहुत अच्छा। तो ऐसे में गुरु जी के छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, कौन किस चीज पे किस पेशेंट पे क्या कमाल दिखा दे और किस सिस्टम को लेकर के वो आया हुआ है और कौन सा सिस्टम हमारे सामने मतलब प्रत्यक्ष हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इन चीजों का ध्यान दिया जाए, छोटे जी छोटे चीजों सर। को। हाँ, जी सर, और एक क्वेश्चन है। किसी को रेस्टिंग पोजीशन में कोई दिक्कत, सपोज बैक में कोई दिक्कत है, रिपोर्ट में भी आई, रेस्टिंग पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़े होते ही उनको पेन हो जाता है, काफ मसल में पेन या बैक में पेन होता है, वो खड़े रह ही नहीं पाते, 5 मिनट भी खड़े नहीं रह पाते, फिर उनको रेस्टिंग पोजीशन में जाना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करना चाहिए? वैसे में तो पहले हिस्ट्री और पेन पॉइंट देखना चाहिए। वैसे ये जी ओल्ड एज में या यूरिनल मतलब यूरिनल प्रॉब्लम या इम्यूनिटी छीन, जिसका इम्यूनिटी ज्यादा ही खत्म है, तो थोड़ा सा ही मतलब हरकत से, जैसे एमएनडी वाले पेशेंट को हम लोग देखते हैं, चाहे कोई भी भाई बंधु देखते हैं तो बोलते हैं कि थकाइए मत, जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसको रेस्ट ज्यादा से ज्यादा कराइए। ये नहीं कि ट्रायल करने के लिए 5 बार हाथ थोड़ा सा उठा तो 5 बार एमएनडी जैसे पेशेंटों का 5 बार हाथ फिर मत उठवाइए, एक बार देख लीजिए फिर उसको छोड़िए, स्टोर करना है, जी यानी बेस तैयार करना है। तो वैसे में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा कोई एक कारण नहीं है कि मतलब, क्योंकि डिजीज पे तो हम जाते नहीं है, हम तो जाते हैं उसके पेन पॉइंट और कारण पे, तो ढूंढना पड़ेगा, कारण सब में ढूंढना पड़ेगा। जी, इन वो कारण रिपोर्ट, जी जी, रिपोर्ट भेजा था, उसका रिप्लाई नहीं मिला था, इसलिए मैं एक बार सोच लो पूछ लूं करके। एमआरआई का रिपोर्ट भी भेजा था, एमआरआई का स्कैन करके कल ही भेजा हुआ था मैंने। पेन पॉइंट लगभग नहीं है उनको, उसका रिप्लाई नहीं प्रविंदर मिले, जी इसलिए मैं सोचा आपको पूछ प्रविंदर लूं जी इनका करके। अच्छा ये ग्रुप में भेजे थे ना। जी सर, ग्रुप में भेजे थे, मोहित गर्ग एमआरआई रिपोर्ट है, उसमें रिपोर्ट भी है, एमआरआई का वो स्कैन भी है, वो भेजा हुआ था। अच्छा, हिस्ट्री क्या है उनका? हिस्ट्री सर उनका लो बीपी रहता है, मसल्स पूरे पूरी स्टिफ रहते हैं, बॉडी पूरी स्टिफ रहती है उनको, और B12 की भी पहले कमी आई थी, लेकिन उन्हें इंजेक्शन लिया था, फिर अभी B12 तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, और विटामिन डी कमी है, बाकी थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। ऐसे तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रविंदर जी, एक मिनट एक जी मिनट, जी। प्रविंदर जी, हाँ जी। ये इनका कहाँ पे है, थोड़ा सा देखिएगा वो। जी। कौन, क्या, फिर से बोलिए। मोहित गर्ग, पीडीएफ भेजा हुआ है मैंने, कल ही भेजा था, मैं हाँ फिर जी। से एक बार आपको
नहीं नहीं, फिर से नहीं, अब वो निकल जाएगा, 1 मिनट में निकल सकता है क्या अभी? हाँ जी, 1 मिनट बस। जी, कल भेजा हुआ 10 बजे रात को। देखना है, अभी हाँ तुरंत जी, आ हाँ जी, जाएगा। मिल गया। हाँ जी। क्या है इनका, थोड़ा सा देखिए। एमआरआई में क्या लिखे हुए हैं? जो सेकुलराइजेशन है वो, जिनका L5 रीजन है वो सेकुलराइजेशन, मतलब वो कैल्शियम की जमावट ज़्यादा हो गई वहाँ पे। चलिए साइड में रखिए। सीबीसी है क्या उसका? VC तो नहीं है इसमें कहीं। सीबीसी टेस्ट है? नहीं है। नहीं। एज क्या है उनका? एज 49 है सर। 49। जी सर। तकलीफ क्या है? हिस्ट्री बैक हिस्ट्री पेन है। बताइए। बैक रिपोर्ट पेन, कार्ड। काफ मसल पेन ज्यादा होता है, बैक पेन होता है। काल्प मसल में। शुगर बीपी? जी जी। शुगर बीपी कुछ नहीं है? शुगर, शुगर है, बीपी नहीं है। शुगर है, बीपी नहीं है? जी सर। तो ऐसे में उनका कॉन्स्टिपेशन का क्या पोजीशन है? पेट तो ठीक ही रहता है उनका। सीबीसी मैंने भेज दिया है, अभी भेजा हुआ है पीडीएफ। अभी भेजे हैं? जी प्रवीण जी सीबीसी देखिए। और ये जी इसमें जी ऐसा सर। है ना, जी सर। सीबीसी में टीएलसी वगैरह का क्या स्थिति है, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल वगैरह? तो लगभग ठीक ही है सब कुछ इसमें। सीबीसी में ठीक है सब? हाँ जी, बस इनका विटामिन डी थोड़ा सा कम है। वो तो ये बोल ही रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें इसमें आपको बहुत नॉर्मली चलना है। जी। पेशेंट कैसे हैं, मतलब ज्यादा दुबले पुतले तो नहीं है? नहीं सर, मीडियम साइज है। मीडियम 82 साइज का है? वेट है, 82 का वेट है। अभी ट्रीटमेंट आप कितने दिनों से दे रहे हैं, तुरंत शुरू कर रहे हैं या नहीं नहीं, 25 डे से चल रहा है। पहले उनको कितने? रिलीफ मिल गया था। पहले रिलीफ मिल गया था, अभी बोल रहे हैं कि अभी रिलीफ नहीं है। पहले तो 50% तक रिलीफ था, लेकिन कहीं बाहर जाके आते तो फिर बोलते हैं कि लगभग जहां था वैसे ही कंडीशन है, ऐसे बोलते हैं। कुछ खान भी पान उनका होने से पेन बढ़ जाता है। एक नंबर में तो उनको बोलिए कि सिस्टम को अप टू डेट कराने के लिए आपको न्यूरोथेरेपी से जो नेचुरल फार्मूला है सिस्टम को सही रखने का, खान पान जो सही रखना है उस तरह से आपको चलना है। दूसरी तरफ ट्रीटमेंट क्या क्या दिए आप? बेसिक ट्रीटमेंट दिए या टारगेट? जी, बेसिक ही दिया था, लैक्टिक एसिड दिया था, इंजुरी भी दिया था बिना थाइमस वाला, कोड़ा इक्वना प्लस न्यू जीन्स, जीवन धारा भी दिया था, न्यू राउंड नॉर्मल 1 to 5 डीसीसी भी दिया था 1 2 बार, मल्टीविटामिन ठीक भी है। दिया था। थैंक यू थैंक यू। इसी फॉर्मूला जी को फिर से देना है, कैसे देना है थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं उसको ये जी करने का। जैसे बेसिक फॉर्मूला जो ज्यादातर दिया जाता है, 12 लीवर 8 ADR के बाद नॉर्मल अजय नॉर्मल, जी उसको आप दीजिए। और ज्यादा जी ज्यादा अगर देना है तो 60 TF गॉलीवर WD दीजिए। उसके बाद एक दिन जब तक कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल वो ये ना बोल दें आपको कि लूज मोशन टाइप का हुआ है, जी तब तक आप न्यूजिन न्यूजिन इसमें ऐड करें। जी जी सेकेंड डे अगर बोलते हैं कि नहीं लैट्रिन तो हुआ है चाहे उस तरह का नहीं, या नींद का थोड़ा सा ये भी दिखाएं, तो न्यूजिन के पहले 2 पेन into 6 ऐड कर सकते हैं इसमें। डब्ल्यूडी के जी करपन को, डब्ल्यूडी के पोजीशन को देखते हुए ही, कम उम्र में ही आजकल जी जी यूट्रस और डब्ल्यूडी का प्रॉब्लम सबको हो रहा है, ये देखा गया है। तो जी इस सर। तरह से, और जब जब उनको थोड़ा सा लूज मोशन टाइप का, या बोले कि लैट्रिन थोड़ा सा पतला टाइप के हुआ है या 2 बार 3 बार भी जाना पड़ा है, तब आप लाल जी फोलिक ब्लैक इसी में ऐड करें। लाल फोलिक ठीक है। ब्लैक ऐड करें तो फोलिक एसिड कम, B12 ज्यादा, मतलब 8 राइट पार्क अगर दिए हुए हैं तो 16 हम्म राइट पार्क दी, राइट पार्क अगर 8 दिए हुए हैं हम्म। तो 16 लेफ्ट पार्क दीजिए। जी जी ठीक है ना? जी तो सर, ऐसे में, धन्यवाद। ऐसे में शुगर शुगर और दर्द सबों पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे देखा जाएगा तो फिर टारगेट ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। बेसिक जी ट्रीटमेंट जी से जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट जी गिरता नहीं है। और टारगेट जी से जी। जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आगे चल के गिर जाता है। अच्छा फिर बेस अच्छा। बेस तैयार कीजिए, सब चीज चला जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप समझ गया ना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो ग्रुप में आप लिखिएगा, डिस्कशन में देखिए। और कभी भी
शिकायत जरूर करना चाहिए। अच्छाई कहिए ना कहिए किसी का, लेकिन शिकायत उसके मुंह पे जरूर 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 बोलिए, ताकि ताकि अगले अपने आप को और मजबूत करें। अगर चाहते हैं आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना सबों को, तो एक दूसरे का ये थिंक होना चाहिए। ठीक है ना? गुरुजी जैसे जी सर। बहुत अच्छा बोल के और फिर कमी को सुधारने का उपाय बताते थे। कभी किसी को ये नहीं बोलते थे कि गलत, बहुत अच्छा पुत्र, इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर, फिर बहुत मजा आएगा, फिर देखना बहुत मजा आएगा, ऐसे बोलते थे गुरुजी। जो गुरुजी के साथ वाले होंगे इसमें उनको पता होगा ये स्टेटमेंट सब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को चलना है। गुरु मतलब पेशेंट पे हमको कैसे ये करना है, थोड़ा सा गुरुजी वाला टेक्निक 100% हमको तो नहीं हो सकता, मगर जहां तक दिमाग में आए, जहां तक भी सुने समझे कहीं से, उसको जरूर अप्लाई करें, क्योंकि बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, जी जी। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू। जी नेक्स्ट और टाइम किसी विजय जी। हाँ हैंड जी। रेज? विपिन जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? अच्छे अच्छे हैं। सर, एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसका राइट शोल्डर में एक जगह, पर्टिकुलर जगह में पेन था, और उसको मैं कम से कम 3-4 दिन ट्राई किया, अगर वो पेन एक जगह ही स्टिक है, वो जा नहीं रहा पेन उसका। किधर में पेन है, आगे साइड में या पीछे साइड में? बैक साइड में सर, ये शोल्डर ब्लेड के नीचे अंदर की तरफ। बैक साइड में है। हाँ जी, हाँ जी। ट्रीटमेंट क्या क्या ट्राई किए हैं? सर उनको पहले तो मैंने 12 लीवर 8 एडीआर से शुरू किया, और बहुत अच्छा। जितना भी उनका पहले न्यूट्रल भी दिया, और उसके बाद जो है उनको नान भी दिया, और उसके बाद इंजरी ट्रीटमेंट एक बार मैंने दिया है, और रमन वगैरह दिया, मगर उनका बैक का पेन था और एक ये शोल्डर का पेन था। तो उसी से राइट साइड में ही? हाँ जी, हाँ जी, राइट साइड में सर। ठीक तो है। वो समझ नहीं आया कि भी वो एक पर्टिकुलर जगह से मतलब हिल ही नहीं रही है उधर, ठीक एक ही है। जगह, एक ही जगह स्टिक उनका है। उनका बाद बाकी हिस्ट्री क्या है, उम्र क्या है? सर एज है उनका 51 है। 51? शुगर हाँ। बीपी? सब ठीक है सर, कोई और इशू नहीं है। कोई ऑपरेशन तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है सर, सब ठीक है बाकी। हेल्थ कैसा है? तो अब वही समझ नहीं आ रहा है कि भी वो क्या कारण होगा कि एक ही जगह हेल्थ से। हेल्थ हेल्थ हाँ जी। कैसा है? बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या है उनका? सर बॉडी उनका थोड़ा पेट निकला हुआ है सर, बाकी वेट ज्यादा है उनका, हम्म। क्योंकि 5'7" उनकी हाइट है, और 95 के लगभग जो उनका वेट है। हम्म। ठीक है, तो तो अब न्यूजिन वगैरह दे दिए उनको? सर, हाँ, न्यूजन 3, फॉर्मूला नंबर 3 दिया है उनको सर। फॉर्मूला नंबर 3 न्यूजिन? हाँ जी, हाँ जी। तो ये नॉर्मल एज ए नॉर्मल किस मतलब, नॉर्मल एज ए नॉर्मल के साथ ही न्यूजिन देते हैं ना? देखिए कुछ चीज, एक चीज और है, जैसे जी न्यूजिन हुआ, एसी ट्रीटमेंट हुआ, लार्ज फोलिक जी ब्लैक हुआ, तो ये सब ट्रीटमेंट डायरेक्ट ना दिया जाए। पी हेपरिन हुआ, ये सब डायरेक्ट ना दिया जाए, जी बेसिक नॉर्मल एज ए नॉर्मल के बाद इन चीजों को यूज किया जाए। ठीक है, तो आप जी कैसे जी दिए, सर जी। मतलब नॉर्मल एज ए नॉर्मल के साथ ये सब दिए या अलग से दिए? नहीं सर, ये नॉर्मल अजय नॉर्मल के साथ दिया मैंने एक ना, और हम्म। फिर बीच में क्योंकि वो पेन के लिए बोल रहे थे, तो उनको पहले तो मैंने शोल्डर पेन के लिए उनको ट्रीटमेंट दिया 11 मेडुला से, और बाकी रमन वगैरह और क्लॉकवाइज और T1 T2 दिया। वो सब देने के बाद भी मतलब जब वो पेन रिलीज नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत हो सकती है कि पेन नहीं जा रही है, वो एक ही जगह अच्छा, स्टिक है। लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी के पेन आप चेक किए क्या? हाँ वो सर, वो सब ओके हो गया था, उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा पेन था, फर्स्ट डे और सेकंड डे लेफ्ट में कि वो राइट? कर दिया था ओके। लेफ्ट में था या राइट में था? सर वो उनको WD में भी था, राइट में भी था, लेफ्ट में भी था, वो सब ओके करने के बाद ही आगे चले थे। नहीं तो अभी मतलब तीनों ही लेफ्ट राइट, यानी
तो ये पेन पॉइंट टोटल क्लियर है? हाँ जी सर, सब ठीक है सर। अच्छा, तो थोड़ा सा फोल्डिंग एसिड वगैरह दिए हुए हैं, दिए कि नहीं दिए? नहीं सर, मैंने वो डिटेल आपके उसमें नहीं डाला हुआ है उनका, बस वो क्योंकि वो 5-6 दिन के लिए आए, अभी कहते हैं कि थोड़ा गैप डाल के आएंगे। तो मैंने कहा भाई पहले आप देख लीजिए भी, आपने अगर तसल्ली से कराना है तो जल्दी वाला काम तो है नहीं, होगा तो आराम आराम से। नहीं, 5-6 दिन में नहीं, और अगर फिर से आते हैं तो उनका थोड़ा सा होने डिटेल और दीजिए होने और फॉर्मूला। हो नहीं पाया। हेलो। जी जी, कंटिन्यू। थोड़ा सा हाँ उनका जो है ना, आप जी अगर सर। फिर से आते हैं तो उनका और डिटेल दीजिए और ग्रुप में ही डिटेल डालिएगा, और जी देखते जी हैं फिर क्या है। वैसा होगा तो फोन भी लगा सकते हैं, उसमें कोई जी दिक्कत नहीं है। इस तरह का रिजल्ट देना है और दिखा देना है, तो उसके लिए जी जी आप एनी टाइम जब भी पेशेंट आए फोन लगा सकते हैं। हम सबको बोलते हैं और सब लोग जरूर सर, करते भी जरूर। हैं कुछ लोग। तो जी जी। वैसे जो और वहाँ सर। पे कोई भी उस टाइप का क्रिटिकल पोजीशन आ जाए ना, तो ग्रुप में नहीं जी डालना है और ये नहीं करना है। ग्रुप में डालने के बाद अगर रिस्पांस नहीं हो तो तुरंत आप फोन लगा के, पेशेंट मिस नहीं करना है। जी सर। चाहे जी पेशेंट किसी के पास भी है, न्यूरोथेरेपी परिवार का में आया हुआ है, तो उसको जी मिस नहीं करना है, उसको रिजल्ट देना है। और जी सर। रिजल्ट जी देने के लिए जो भी उपलब्ध हो उसको खट से फोन लगा दीजिए ना। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी, हर और सर। किसी को ये चीज हर किसी के लिए है। जी हम भी किसी को फोन लगा सकते हैं, हम भी किसी को फोन लगा देते हैं। जी सर। जी नहीं हाँ, सर, आपकी तरफ से तो पूरा रिस्पांस मिलता है हमें, और हमें इसमें बड़ी खुशी होती है कि भी हमें बताने वाले बैठे हुए हैं। नहीं, बताने वाले बैठे हुए तो हमेशा हैं गुरुजी, लेकिन जी वो थोड़ा सा हम लोग अपने आप में मतलब इतना कंफ्यूज थे जो नहीं कर पा रहे थे। बट अब गुरुजी की जी कृपा हुई तो ऐसा स्टेट में सब शुरू हो गया कि अब बिल्कुल सर। कमी कमी नहीं होगा। जी। और और सर जो एक लोग भी, एक एक पेशेंट का और डिटेल मैंने शेयर भी किया था कल ना, उसका वो समझ नहीं आता है कि कल उसका ट्रीटमेंट शुरू किया है, और आज फिर मैं गया था, तो आज वीडियो उसका बना के वो भी मैंने आपको भेजा है। उसका समझ नहीं आता है कि बॉडी जो चेस्ट से नीचे का पार्ट है उसमें सेंसेशन नहीं है, मतलब उसको कुछ फील नहीं होता। बट जब नहीं मैं वो तो बता। ट्रीटमेंट शुरू किया हाँ, तो वो अपनी टांगे हिला रहा था, मेरे को वो समझ नहीं आया भी टांगे कैसे हिला रहा है। जब मैंने कहा भी आपको, तो वो वीडियो बना के मैंने आपको भेजी है, वो भी देखिएगा आप ना, फिर थोड़ा गाइड कीजिएगा। ट्रीटमेंट उसका उसका ट्रीटमेंट अभी कुछ दिया गया था आपको? सर उसको मैंने दिया है इंजरी ट्रीटमेंट, और आपने जो भेजा है बस वो चीज भी मैंने साथ में ऐड की है। जैसे उसमें आपने बताया सर कि उनको थाइमस ना देके उनको राउंड एरो देना है, तो उसमें जो जहाँ 4 थाइमस आता है वहाँ 10 राउंड एरो, और जहाँ पे 8 आता है वहाँ 20। तो हाँ वो हाँ मैंने हाँ। आज किया है सर। तो अभी क्या है कि भी कल पता लगेगा भाई और क्या चेंज आया है। वो चेंज आएगा, इसलिए आएगा ना कि वहां पे जो एक तो डेड मटेरियल वहां पे है, और जी दूसरा कि उनका थोरेसिक में प्रॉब्लम आ गया है। थोरेसिक में टीएट के एरिया में आगे पीछे में कुछ ना जी कुछ मतलब कंप्लेन है, जिसके जी जी। कारण वो सेंसेशन नहीं आया। उनका यूरिन स्टूल का पता चलता है उनको? नहीं सर, नहीं पता लगता है, कुछ पता नहीं हाँ, लगता है। तो ये टीएट के आगे पीछे का ही ये प्रॉब्लम होता है। जैसा कि गुरुजी बार बार बताए हुए थे, कई जगह बुक में खोजेंगे तो मिल भी जाएगा। तो ऐसे जी में वो रिपेयर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वहां के डेड मटेरियल वही 2 पेन x 6 से हटा के, और जी फिर इंजुरी से उसको धीरे धीरे, तो पहले हम थाइमस ना दें, बाद में थाइमस तो देना ही पड़ेगा। जी और जी एडीआर कुछ दिन राउंड एरो दे, उसके बाद फिर जैसा पोजीशन आएगा तो एडीआर देने के बाद कुछ दिन थाइमस दें, और नहीं तो जी फिर थाइमस ही शुरू कर दें कुछ दिनों बाद। तो जैसा होगा जी सर। हिस्ट्री और जैसे जैसे रिकवरी होगा ना, अपने आप वो मैं आपको आपको पॉइंट मिलते जाएगा। नहीं तो फिर हम लोग डिस्कस करके आगे गाड़ी को बढ़ाएंगे, चाहे मैं सर जितना भी पूरी क्रिटिकल पेशेंट। हाँ, पूरी बोलिए। जानकारी आपको मैं बराबर डालता रहूंगा, जो जो चेंजेस आएंगे ना। बिल्कुल, हर किसी को, और हर किसी भैया, जी हर किसी भैया बंधु से ये रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं कि आप जी लोग डाला कीजिए, रोज डालिए ना। जी जी रोज जी डालिए, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो दोपहर, जी कभी जी न बिल्कुल कभी सर। किसी न किसी समय तो नजर किसी न किसी का जाता ही है। और जी सर। लगभग कोई का मतलब किसी का कोई क्वेश्चन ये तो नहीं रहता खाली, तो बाकी तो नहीं रहता है, कोई ना कोई जवाब देते ही है। देते हैं सर, और जो देते भी हैं। जवाब देते हैं वो गुरुजी की तरफ से ही रहता है, इसलिए छोटा जवाब ना समझा जाए। जी जी जी।
तो सर हाँ इसके लिए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भी गुरुजी के रूप में आप सामने हमारे रहते हैं। नहीं नहीं, गुरु जी तो के रूप में नहीं है, हम आपके भाई के रूप में हैं। नहीं, भाई तो बार आप बार हैं, हम करते हैं कि मगर प्लीज। गुरुजी को तो हमने देखा नहीं है, मगर आपका स्वरूप जो है वो बिल्कुल वैसे ही नजर आता है। आंख क्योंकि हम बंद करके जहां याद कीजिएगा, हमारे ही गुरु जी ऐसे गुरु जी हैं, कॉमन गुरु जी, बिल्कुल जहां आंख बंद करके याद कीजिएगा वहीं जी जी, साक्षात पहुंचते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कभी भी तो कोई भी आजमा के देख लेगा, आंख बंद करके सच्चे मन से एक जी बार याद कीजिए, गुरु जी आपके सामने दिखाई देंगे। जी जी जी। इतने तो सर सरल गुरु जी है अपने, इतने सरल गुरु जी है अपने, कि इनको हाँ जी, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा मंत्र भी की जरूरत नहीं है इनको। इनको जी बस जी सच्चे जी मन से आंख बंद करके याद करने की जरूरत है। जी ये सर। तो इतने बहुत जोर से धक्के देते हैं कि फिर पता नहीं चलता है आपको कि कितने जोर से धक्का दिया और कड़ाक से कैसे निकाली है इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल जादुई अंदाज में इनका प्रेजेंटेशन होता है। बिल्कुल इसलिए सर, हम बिल्कुल। बोलते हैं कि आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। अगले भैया कौन है सर भैया? नमस्कार। जी जी। हाँ जी। सर सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो। कैसे हैं? सर रंजीत सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी आप रंजीत जी बार बार बोलिए। ना पेन पॉइंट पे फोकस करने की। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं, हमारे गुरुजी हेलो। फोकस किए हुए हैं, इसलिए हम तो करेंगे ही करेंगे। बोलिए। हाँ, गुरुजी फोकस की। मैं रात का एक केस बताता हूँ। कल रात को क्या हुआ कि एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो बोल रहे थे कि वो पार्क में घूमने गए थे और उनके दोस्त हम्म। ने उनकी गर्दन ऐसे, वो आजकल चटकाने वाली वीडियो नहीं चल रही, उनके दोस्त ने उनकी गर्दन चटका दी। हाँ अब अब उनकी दब गई नस। ठीक है। हेलो हेलो। रंजीत जी बोलिए। नस दब गई उनका अब रंजीत जी नस की। दब गई और हाँ, हेलो। अभी सर आपकी वो नस भी दब बहुत गई है बेजोड़ रंजीत दर्द जी। आ गया जी। हाँ बोलिए रंजीत जी। सर सर उनके ना दर्द आ गया गर्दन से लेके पूरा हाथ तक, पूरा राइट हैंड में, और वो भी बहुत तेजी से दर्द आया। ठीक है। अब यहाँ तो पेन पॉइंट का कोई काम है या नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, ये वो आया तो इंजुरी हुआ, वो इंजुरी हुआ, झटके दे दिया तो इंजोर्ड हुआ, इसलिए तो पेन पॉइंट नहीं, लेकिन 60 टीएफ की तो जरूरत आ ही गई ना। सर उनको मैंने इंजरी दिया था बिना थाइमस वाला, 2 पेन लगा के, पहले 2 पेन दिया, बाद में बिना थाइमस वाला इंजरी। देखिए, छोटे मोटे इंजुरी को तो 60 टीएफ दिए, उसी समय आप चबा गए ना। हाँ 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 हाँ। छोटे मोटे इंजुरी को, रोड पे उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ, हम बाइक लगा के पूछे कि क्या हुआ, तो कहा कि ये तो छिटक गया पिटक गया, हम लिए ऐसा करते हैं इसको, कम से कम हम टीएफ तो दे दें। तो बैठे बैठे एक दो आदमी पहचानने वाले भी थे, हाँ सर आ गए, तो अब इसको कहाँ हॉस्पिटल जाना होगा। जानने वाले लोग थे, हॉस्पिटल के बगल की बात थी रोड पे, और टीएफ ही दिए उस आदमी को। सही में देख रहे हैं कि गुलावड़ा जैसे फूलता जा रहा है, वो गुलावड़ा जो है टीएफ देते देते जो है कालापन में बदल गया 7-8 मिनट के अंदर में। कितना टीएफ दिए हम कंप्लीट बता नहीं सकते, क्योंकि नॉन स्टॉप दिए हम 7-8 मिनट। लेकिन वो गुलौड़ा निकलते जा रहा है, तो वो गुलौड़ा उसका चिपक के कालापन में कन्वर्ट हो गया, और बोलता है कि वो जो बहुत तेज दर्द हो रहा था धीरे धीरे कम हो रहा है। हम जा भैया बकस दे तू, ऐसे ऐसे हम किए, क्या किए सर कर दीजिए, हम ऐसे ऐसे किए हैं, फिर हॉस्पिटल पे भी ले जाना उचित नहीं समझते समझे, क्योंकि लोग बोलते कि अरे ये रोड पर घूम के मार्केटिंग कर रहा है, ये भी अच्छा नहीं होता। तो हम उसको उसके साथ वाले को सिखला कर और फिर वहां से कर जोड़ के चल दिए। तो छोटे तो मोटे सर इंजुरी को तो, हाँ बोलिए बोलिए। सर तो इस पेशेंट को जब हम ट्रीटमेंट अब हम चलाएंगे, मान लीजिए इंजरी दे दिया, अब इसका जो आगे ट्रीटमेंट करेंगे वो पेन पॉइंट चेक कर करके करेंगे या इंजरी से ही निकल जाएगा? हाँ, पेन पॉइंट तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि और भी कंप्लेन उसका दूर कर सकते हैं ना पेन पॉइंट चेक करके। और इंजुरी का जो पोजीशन रहेगा तो इंजुरी तो देना ही देना है, एक आध दिन दे दीजिए इंजुरी, अगर छोटा मोटा है तो। ज्यादा लंबा हाँ घिसा है, मतलब ये सरका है, तब तो वो करे। ये लगभग लोगों में हो रहा है, जो भी फिजिकल लोग ले रहे हैं ना। क्योंकि हाँ। देखिए होता क्या है कि फिजियोथेरेपी वगैरह जहां भी होता है ना, वहां साथ में मेडिसिन होते हैं।
वहां ठीक पे ठीक 7 ठीक। मिनट के मेडिसिन होते हैं, क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के और फिजियोथेरेपी भेजे होता है, और वो हाँ दवा साथ में लिखा होता है। लेकिन हमारे आपके पास आता है तो बोलता है भैया दर्द ना हो तो दवा ना मत खाओ, शुगर ना हाँ बढ़े तो सही आप बात। शुगर का दवाई कम कर दो, बीपी ना बढ़े तो बीपी की दवा कर दो। तो ऐसे में हम सबों के साथ के जो कुछ लोग कायर हो गए हुए हैं, न्यूरोथेरेपी नहीं है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मगर वो मुंह की खानी पड़ रही है उनको। लेकिन यह है ठीक कि ठीक। वो लोग अपना जगह और चौक और शहर चेंज करते रह रहे हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है, कुछ दिन तो मजे मार लेंगे वो लोग, इसके लिए दिक्कत नहीं है। जो और प्योर वाइज उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इधर से उधर हो रहे हैं, राइट लेफ्ट हो रहे हैं, उनको आगे वाले आने वाले समय में बड़ा कष्ट है। हाँ सर सही बात है। सर एक चीज वह और, जब जैसे अभी बहुत तो हम लोगों बिना को हम थाइमस देख वाला ही रहे इंजरी हैं। दे रहे हैं। हाँ जी, अभी अभी तो हम बिना थाइमस वाला इंजरी दे रहे हैं। बिल्कुल थाइमस जब पिन पॉइंट मा- चेक करेंगे और जब हिस्ट्री मान पे ली जाएंगे मान तो आपको थाइमस मान ली एलडीआर का। मान लीजिए कल को किसी को थाइमस वाला इंजरी देना पड़ जाए, हाँ तो सर जो ये दो थाइमस के बीच में टाइम टाइम होता है, जैसे जो थर्ड लाइन है उसमें पहले 4 थाइमस चेस्ट होता है और लास्ट वाली लाइन में 8 थाइमस चेस्ट होता है, हाँ हाँ हाँ। तो इनके बीच में टाइम होता है सर 5 मिनट का या 3 मिनट का या 1 मिनट बाद ही दे सकते कम हैं? से कम 30 सेकेंड 1 मिनट, अगर 5 मिनट भी दे रहे हैं तो नुकसान नहीं है, वो तो पॉजिटिव ही काम करेगा। देखिए पॉइंट जितना अभी 1 मिनट का और आधा मिनट का लॉजिक के लीवर के बारे में ग्रुप में चला था, मतलब डिस्कस थोड़ा सा, तो ये बात जान लीजिए, जितना पेशेंट रिलैक्स होगा और जितने हम रिलैक्स होकर ट्रीटमेंट देंगे, जितने आराम आराम से, उतना अच्छा और उतना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हम पहले दिन की दूसरे दिन चाहे किसी भी दिन ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे के भेजेंगे। इसलिए लंबा चौड़ा फॉर्मूला और लंबे चौड़े ढड्डर को देने में विश्वास नहीं रखिए। जो भी पॉइंट दीजिए ना, बड़ा इत्मीनान से दीजिए और पूरा अप टू डेट दीजिए, अप टू डेट हिस्ट्री के साथ दीजिए। रिजल्ट आप छोटे छोटे चीजों में भी बहुत बहुत मामले में रिजल्ट ले सकते हैं, बहुत कंप्लेंट्स को आप दूर कर सकते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूला, छोटे छोटे ट्रीटमेंट देके। लेकिन आपको भी और पेशेंट को भी, दोनों को भी रिलैक्स में होना चाहिए, और पेशेंट को चाहिए कि रूल रेगुलेशन हम अच्छी तरह से फॉलो कराएं और पेशेंट हमारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। ठीक है ना? इसलिए ठीक सर ठीक। रिजल्ट, हाँ, चूंकि हम क्योंकि कई एक कहानी गुरुजी का जो जो याद आता है सुनाते हैं। बोले थे एक दिन, बोले थे ना राइट लेफ्ट में, राइट लेफ्ट के प्रॉब्लम के लिए थायराइड पी और पारा ही चलाया गया था, 3-4 दिन लगातार यही चला था। यही गुरुजी दिखाने के लिए हम सबों को कि देख पुत्र, विश्वास और व्यवस्थित होकर के छोटा फॉर्मूला भी दे, आज यही दे, यही दे, और देख कैसा रिजल्ट आ रहा है, तब पता लगेगा दुनिया को और तुम लोगों को ही बताने में मजा आएगा। तो ये बता के हर सर एक एंगल से गुरुजी बताए थे, और हर सर एक मैं थोड़ा एंगल सा से। इंटरप्ट करूं? हाँ जी सॉरी सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहती हूँ। आप थायराइड पी की बात कर ही रहे हैं तो मैंने जी कुछ दिन बिल्कुल। पहले एक एक वो फॉरेनर की वीडियो डाली थी जिसको एथराइटिस था और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी राइट साइड में, जिसको पेन था। आपने ट्रीटमेंट बताया, हमने किया। मैं उसके वीडियो रिजल्ट डालूंगी। अब वो बिना स्ट्रगलिंग के खड़े होने लगे हैं, सो के खड़े हो जाते हैं। तो मुझे बीच में समझ नहीं आ रहा था कि लेफ्ट का तो सारा सब कुछ ठीक हो गया, हमने सब ट्रीटमेंट दे दिया, अब मैं क्या करूं आगे कि इनका राइट साइड का पेन ठीक हो जाए, जो ये लीवर की तरफ जो उनका पेन था। तो मैं आपका ये सुन ही रही थी वीडियो क्लास, तो आप उसमें आपने एक्सप्लेन किया था थायराइड पी गुरु जी वाला कि लेफ्ट साइड का हो तो आपको सॉरी पैरा देना है और राइट साइड का हो तो थायराइड पी। तो मैंने अपने मन से सोच के मैंने उनको 2 दिन दिया है और वो बिना पेन के चलने लगे हैं और उनका राइट साइड का पेन बिल्कुल खत्म। जय हो गुरुजी की तालियां। जय गुरुदेव, जय न्यूरोथेरेपी सर। मैम तो मैम ये 9 हर सेकंड एक, वाला 6 सेकंड वाला, सॉरी मैम 9 सेकंड वाला 6 सेकंड वाला। मैंने 6 सेकंड वाला दिया। थायराइड पी में दे रही हूँ 6 सेकंड का और फिर उनको क्लियर दे रही हूँ। इसमें 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 हम ये बोलेंगे कि अगर आप पहले दूसरे दूसरे ट्रीटमेंट दे के ना काफी रिजल्ट अगर ले चुके हुए हैं और कुछ रिजल्ट बचा हुआ है, तो आप 6 सेकेंड ही दें, क्योंकि 9 तो सेकेंड जो सर है, मैंने 9 सेकेंड जो है थायराइड पी,
वो स्टार्टिंग में देने के लिए 9 सेकंड, कुछ दिन जब आप रनिंग में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ले आए पेशेंट का, तो फिर 6 सेकंड नहीं थे। सर मैंने ऐसा सोच थी मेरी उसके पीछे, अब मुझे नहीं पता मैं सही थी कि गलत थी, क्योंकि मैं इनको इंजरी भी दे ही रही थी। और एक चीज और मेंशन करूंगी कि किसी ने ग्रुप में डाला था कि जब आप किडनी क्लियर दे रहे हो तो उसमें 1 पैरा और लास्ट में 10 ADR था। तो मैंने बस हाँ अपने दिमाग से ही ऐसा सोच के, गुरुजी ने प्रेरणा दी तो मैंने उनको किडनी क्लियर वो वाला दिया, पूरा नहीं दिया था, 7 वाला दिया था। बिल्कुल, ये कैंप वगैरह होता है ना, कैंप वगैरह आप लोग अगर करते हैं, तो अगर देखना हो चाहे दिखलाना हो, तो आप राइट लेफ्ट देख करके और पैरा और थायराइड भी देख के, और ऑर्गन क्लियर 5, 10, 20 तीनों में से कोई भी ऑर्गन क्लियर केवल दे दीजिए, 1 मिनट के अंदर में वो चमत्कार दिख जाएगा आपको, भले ही यस जितने सर, देर मेरी ये टिके। दोनों पेशेंट में ये चमत्कार दिखा जो मैंने लास्ट वीक में डाला था, जिनको क्रैम्प्स हो रहा था स्पोर्ट्स वाले, उनको भी मैंने ये पैरा और क्या था वो किडनी क्लियर वाला दिया 10 ADR, उनका भी क्लियर हो गया सब कुछ। और ये जो फॉरनर थे उनका भी सब कुछ क्लियर हो गया सर। जय गुरुदेव, जय न्यूरोथेरेपी सर। वेरी वेरी थैंक्स, आपका हर एक चीज जो है ऐसे ही रहता है, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव हैं तो सब पॉजिटिव ही जाएगा, तो ऐसे ही पॉजिटिव सबको होना चाहिए। तो गुरुजी इसीलिए हर एक मतलब तरीके से, जितना भी तरीका उनको नजर आया, हर एक तरीके से हमको आपको ना गाइड करके इतना मजबूत ग्रंथ दे दिए हैं, इतना मजबूत ज्ञान का मतलब भंडारा दे दिए हैं, कि हम लोग छोटे छोटे चीजों पे भी अगर ध्यान दे करके और छोटे छोटे फॉर्मूला से भी शुरू किसी को करते हैं, तो ये किसी भी खतरनाक डिजीज को खतरनाक नहीं करने दे कहलाने लायक छोड़ते हैं हम लोग। लेकिन बस थोड़ा सा हम समर्पित भाव और समर्पित होके पिन पॉइंट और पॉइंट सेकेंड, ये सब चीज जरूर से जरूर हम लोग क्लियर हो, और लंबा चौड़ा फार्मूला ना दें, ज्यादा पेशेंट देखने पे विश्वास न रखें, और ये नहीं कि हम 150 रुपए ले रहे हैं तो यार हमको तो कम से कम 10%, 20%, 50% पेशेंट देखना है, ऐसा नहीं। आप कभी भी कम देखिए, मेहनत अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, और जहां अक्षम है वहां भूल जाइए कि हमको कुछ लेना भी है, लेकिन जहां सक्षम है वहां बिल्कुल भी अपने आप को छोटा समझ के और छोटा साबित मत कीजिए वहां पे। सब लोग इस बात को ध्यान दीजिए, जहां अक्षम है यानी कोई व्यवस्था नहीं है, कभी ऊपर वाले को बोलिए कि सीधे समझिए कि ये हरि का रूप है, इसकी मदद हम 300 रुपए, 200 रुपए छोड़ के और 500 रुपए छोड़ के अगर इसका मदद हम कर दे रहे हैं, तो तुरंत हमको इसमें 2-3 सोना लगा के मिलने वाला है, और मिलेगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, हम तो बहुत देखे हैं ऐसे, बहुत सारे भाई लोग देखे होंगे ऐसा मिलता है। इसलिए वो हरि समझिए उनको, जिसके पास कुछ भी नहीं हो देख लीजिए कि रियली में इसके पास नहीं होगा, उसको बिल्कुल से बिल्कुल मतलब निस्वार्थ होकर के कीजिए, और वो बोनस लेके आएगा, बोनस लेके सर आएगा ऐसा। सर सर नमस्कार। रामपाल जी के अलावा कोई है क्या? सर परविंदर जी, मेरी एक क्वेरी है। हाँ जी। रामपाल जी के अलावा कौन क्यों, कोई थी, कोई दीदी? सर मेरी है नेहा। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरे जो एक मैंने लास्ट वीक डाला था, सुनील जी जो 65 इयर्स के हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनकी हमारी सारी ट्रीटमेंट डिस्कस हुई थी, अभी मैंने बताया। उनका सर सारा कुछ ठीक है। वो इस सैटरडे को गोल्फ खेलने भी गए थे, जो 18 होल्स का होता है जिसमें 4 घंटे लगते हैं, तो उनको स्टिफनेस नहीं लगी, काल्फ मसल में कहीं नहीं लगा, सब कुछ क्लियर था उनका। अब एक ठीक और है, उनकी प्रॉब्लम है, उनको राइट साइड में, इसके ऊपर मैंने अभी ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि उनको मेन प्रॉब्लम पैर की और दिखा करनी थी, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। अभी सर उनको राइट साइड के कान में ना जो ऐसे करके आवाज आती है, मैंने ट्रीटमेंट दी जो अपन फिजिकल होती है तो कम हो गई है, लेकिन अभी गई नहीं है बिल्कुल। राइट साइड में कान में है कान में है सर। इंजुरी, थाइमस वाला दिए क्या? थाइमस वाला इंजुरी नहीं दे रही हूँ मैं उनको सर, वो बैक एरो वाला दे रही हूँ। थाइमस वाला इंजुरी मैं इंजुरी उनको दे दीजिए। रही हूँ, अब थाइमस वाला दूं? थाइमस वाला चूंकि राइट कान में अगर बना हुआ है, इंजुरी दे रहे हैं फिर भी, और वो एथलेटिक्स हैं, मतलब जो भी है मतलब करते हैं, तो उनको थाइमस वाला इंजुरी दीजिए फिर। या फिर ऐसा कीजिए, ये दे रहे हैं
तो थोड़ा सा फॉलिक एसिड का यानी राइट विटामिन फॉर्मेशन देके एक दिन देखिए, अगर होता है तो नहीं होगा। अगर पहले स्टार्टिंग में राइट फॉर्मेशन दे करके पूछिए उनसे कि कुछ असर हो रहा है क्या, तो फिर फॉलिक एसिड से भी क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर थाइमस दीजिए उनको। तो सर राइट विटामिन दूं अभी, फॉलिक एसिड अभी ना दूं? नहीं, राइट विटामिन फॉर्मेशन ट्रीटमेंट कोई भी देने से पहले राइट विटामिन फॉर्मेशन 1 या 2 शिफ्ट दें, 1 शिफ्ट दें, फिर पूछें कि ओके। कान का क्या पोजीशन है। क्योंकि कौन फॉर्मूला क्या करता है ये गुरुजी ही जानते हैं, कौन फॉर्मूला कैसे कोई बोल देता है ये भी गुरुजी जानते हैं, मगर जो है उसको आजमाने में क्या जा रहा है। राइट विटामिन फॉर्मेशन से तो ऐसा कोई शुगर के पेशेंट है नहीं जो बहुत शुगर बढ़ जाएगा, नहीं बट सर, रिजल्ट तो सर देख इनको सकते हैं। मैं इंजरी तो डे फर्स्ट से दे ही रही हूँ, लेकिन अपन राउंड एरो वाला दे रहे थे जैसा आपने अपन की बात हुई थी। तो सर उससे इनकी तो कान का थाइमस री देने, तो कम हुआ है, तो अब मैं थाइमस वाला इसीलिए देती हूँ। इसीलिए बोल रहे हैं कि थाइमस वाला देने से पहले क्यों ना हम विटामिन फॉर्मेशन राइट वाला देके 1-2 बार पहले चेक कर लें और उसी दिन हम फिर थाइमस वाला भी दे दें। हो सकता है ठीक है कि सर, कहीं और सर हमको बाकी का सेम रखो। राइट विटामिन फॉर्मेशन देने से ही कहीं हमको लगता है, मतलब कहीं कान पे असर आ जाए, ठीक है सर, ठीक है, फाइन। ऐसा भी तो हो सकता है। और नहीं आया तो हाँ सर। थाइमस वाला भी दीजिए, थाइमस वाला दीजिए जो होगा। तो सर पहले मैं राइट विटामिन फॉर्मेशन देती हूँ, उनसे पूछती हूँ कान में कोई ठीक लग रहा है, अभी बेटर लग रहा है। उसके हाँ बाद फिर रिजल्ट के बाद फिर अगर वो बोलेंगे है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं थाइमस वाला इंजरी दूंगी। बस ठीक है, ओके। फाइन सर, थैंक यू सर, थैंक जी यू। सर, दिव्या भारती जी हैं। दिव्या भारती जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं। सर एक पेशेंट है जिनको घुटना के लिए हम पूछे थे, और वो ठीक घुटना ठीक हो गया है, बट उनका घुटना के दोनों साइड, कटोरी के दोनों साइड बीच में, राइट राइट पैर में उनकी दर्द करते हैं, पॉइंट की तरह चुभता है। तो फॉर्मूला में मतलब राइट ओपड़ी देते हैं कि नहीं? हाँ सर। राइट ओपड़ी फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड नहीं दिया है। तो राइट ओपड़ी यानी फॉलिक एसिड में ही ना गैस ओनली गैस आई टू राइट नहीं ओपड़ी। नहीं, ट्रीटमेंट उनको मैंने दिया, घुटना ठीक है, वो ट्रीटमेंट दिया था मैंने उनको, अजय नॉर्मल इंजरी और माइल्ड न्यूट्रल माइल्ड। तो घुटना सही है, बस वो पॉइंट नहीं जा रहा है, उनकी पॉइंट की तरह चुभन हो रही है कटोरी के दोनों साइड। तो इसी के लिए प्योर फॉलिक एसिड बोल रहे हैं आपको, प्योर फॉलिक प्योर एसिड दीजिए। फॉल नॉर्मल प्योर है जो फॉलिक नॉर्मल एसिड गैस है। हाँ प्योर राइट फॉलिक एसिड, राइट राइट पैर में है। हाँ हाँ, इसीलिए तो प्योर फॉलिक एसिड बोल रहे हैं। क्योंकि टू राइट ओपड़ी देने से भी उसमें घुटने पे असर आएगा, और फॉलिक हाँ। एसिड देने से तो आएगा ही आएगा। शुगर तो नहीं है उनको? नहीं शुगर नहीं है, बीपी का लेकिन दवा चलती है। कोई बात नहीं, बीपी पे तो मजा आएगा, और उनको बीपी वाले को हाँ तो राइट विटामिन फॉर्मेशन और राइट ओपड़ी से मजा आएगा, दीजिए। जी। उससे बहुत फायदा मिल जाएगा उनको। राइट विटामिन इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन और वो फॉलिक एसिड। प्योर फॉलिक एसिड, नहीं प्योर फॉलिक एसिड में ही राइट पार्कू आ हाँ गया और टू राइट जी। ओवरी आ गया। प्योर फॉलिक एसिड का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं याद तो नहीं है सर, लेकिन देख के हम याद कर लेंगे। ठीक है, वो 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, 1 गैस आई 6 पॉइंट, 2 जी राइट ओवरी, 8 जी। राइट पार्कू, ये प्योर फॉलिक एसिड फॉर्मूला है। इससे जी इसको आप दें, अगर इससे चला जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हाई बीपी के पेशेंट हैं तो अल्काली भी दीजिएगा ना। अल्काली हाँ ट्रीटमेंट यानी 3 वॉल 7 लीवर, 7 लीवर 0 8 चेस्ट, तो उससे भी राइट वाले घुटने पे असर पड़ेगा, कमर घुटने सब पे असर पड़ता है इससे। जी अल्काली ट्रीटमेंट से भी, खास करके जिनको हाई बीपी है। जी। हाँ, तो ठीक प्योर है सर, फॉलिक एसिड थैंक से यू। भी असर आएगा और हाँ अल्काली ट्रीटमेंट से भी। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू जी, सर। थैंक यू। सरोज जी हैं आगे। सरोज जी, सरोज जी प्लीज अनम्यूट। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरी आपसे बात हुई थी, एक पेशेंट है उनको डकारें आ रही है, उनकी बंद नहीं हो रही है सर। पिट दिए थे, पिट? हाँ जी दिया था सर, आपने बताया था न्यू जीन्स में।
हाँ, न्यू जीन में 2 पिट ऐड करने के लिए बोले थे। उसके हाँ बाद जी। क्या कितने, एक दिन दिए, कितने दिन दिए वो? आज 2 दिन हो गए हैं सर। 2 दिन हो गए। हाँ जी। शुगर बीपी तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। उनका पेन पॉइंट भी क्लियर हो गया, कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर हो गया। कॉन्स्टिपेशन भी क्लियर है, पेन पॉइंट भी क्लियर है, और 2 पिट देने के बाद भी कोई डकार में चेंजिंग नहीं आया? नहीं पक्की आया बात? सर। हाँ जी पक्की सर। बात? पक्की बात है सर। चलिए, तो 4 पिट 4 पारा 3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्को 2 एडीआर। ठीक है सर। 4 पिट 4 पारा 3 गोल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्को 2 एडीआर। ठीक है सर। हाँ, कल मैं ये ट्राई करूंगी। कल उसको मैंने बोल दिया आप अपनी रिपोर्ट करवाओ, तो वो कल करवाएंगे अल्ट्रासाउंड और सीबीसी वगैरह ये सब। सर आप अनम्यूट हो गए हैं एकदम से आप। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ जी, अब हेलो। ठीक है, अब ठीक है। ओके सर। हेलो। आपका अपना B12 डिफिशियंसी तो नहीं है आपको अपना? मेरा खुद का? हाँ। नहीं सर, ओके है। सरोज जी, आप थोड़ा सा सेकेंड और पेन मतलब और जो पॉइंट देते हैं ना, ये सब चीज अच्छा मजबूत कीजिए थोड़ा सा, और फॉर्मूला को याद कीजिए। ठीक है सर। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हाँ जी हाँ जी। ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल सदा जलेगी तभी ना, जब हम अपने आप को मजबूत करेंगे। ओके ओके सर। जी, ठीक उदय है। जी और हैं कोई अब। भी फॉर्मूला, कोई भी किसी भी फॉर्मूला से किसी भी बीमारी में रिजल्ट आता ही आता है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट देने में ये करें। ज्यादा जी ज्यादा देने में देखते हैं कभी कभी कि बहुत सारा फॉर्मूला बताने लगती हैं, तो ज्यादा फॉर्मूला यूज मत कीजिए, और स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज मत कीजिए किसी पर, किसी पे भी। सभी सभी लोगों से ये बात हमेशा बोला जाता है, छोटे छोटे फॉर्मूला में ही बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट है। ठीक है सरोज जी। ठीक है सर, मैंने माइल्ड ही दिया उनको, हैवी फॉर्मूला कुछ भी नहीं दिया। उससे उनका पेन नहीं, पॉइंट नहीं, कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो गया। इसके अलावा भी कुछ बातें बोले हैं, उस पर ध्यान देना है थोड़ा सा। हम लोग को अपने आप को मजबूत गुरु जी के बुक से करते रहना है बीच बीच में, ठीक है? ओके ओके सर, ओके। फार्मूला पॉइंट ये सब चीज क्लियर रहना चाहिए हम लोगों का। थैंक यू हम्म। थैंक यू। ओके। जी, उदय जी हैं अभी। और कौन? उदय सिंह मलिक जी। हाँ जी, भाई साहब। नमस्कार उदय भाई, सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। दुनिया को ठीक करे, हम ठीक कैसे होंगे? वो आपको स्किन के लिए हम बताए थे, नाइट में सोते वक्त पॉइंट गोल लेने से कुछ असर नहीं आया क्या? कोई 19-20 भी नहीं हुआ सर, बल्कि बढ़ गया। बढ़ गया? तो फिर नाइट में अकेला 2 पेन इंटू 6 लीजिए। अकेला 2 पेन इंटू 6 केवल नाइट में एट बेड टाइम। ठीक सर। 2 पेन इंटू 6, कोई लीवर नहीं, कोई गैस वाली गैस है उसके साथ नहीं लेना है, ठीक सर। क्योंकि बाकी ये नहीं दिन में दे भी नहीं सकते लेना सर? जी। मतलब ये सब नाइट नाइट में लेना है 2 पेन इंटू 6? नाइट में बेड टाइम अन्य सोते समय लेना है 2 पेन इंटू 6, उसके बाद कुछ भी नहीं लेना है। ठीक सर। ठीक है ये सर। लेके कल, आज नाइट में लेके कल ही आप ग्रुप में लिखिए या फोन करके बताइए, ओके फिर सर। आगे देखा जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। ओके। ओके सर। ओके। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। जी, और किसी कोई कोई है? और प्रश्न तो नहीं है? रामपाल जी को आप, रामपाल जी हैं कि गुस्सा के चले गए? नहीं सर, नमस्कार। गुस्सा नहीं। और जानबूझ के कैसे हैं थोड़ा लेट किए हैं, हम जान रहे थे कि आप तो खाना बिना खाए बैठते नहीं है। चलिए आदेश आप? कीजिए, रामपाल जी आइए। हाँ सर, मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं पेशेंट के पास गया हुआ था, वहां से 9:30 बजे लौटा, तो कोई बात इसलिए नहीं। लेट। सर, मैं आपसे अपने जो पेशेंट है मेरी, उनके बारे में बात करनी थी मेरे को, जिनको राइट साइड में ज्यादा पेन आते हैं। हम्म। अभी उनको मैंने बीच में एम हेपरिन वगैरह चलाए थे। एम हेपरिन 15 मेडुला 8 एडीआर,
तो उनके जो राइट साइड का जो गर्दन का दर्द था वो खत्म हो गया था। और शोल्डर पे हल्का सा, जो शोल्डर ब्लेड से ऊपर हल्का सा पेन उनके था। तो बाकी जो उनकी नसों का दर्द था वो खत्म हो गया था। अब मेन चीज ये है कि जो उनका जो राइट साइड का जो पेल्विक है, और उसके ऊपर जो रिप, एक तो पेल्विक पे पेन आता है और रिप पे पेन आता है। अब इनको ट्रीटमेंट देते हुए मेरे को 2 महीने से ज्यादा हो गए, तीसरा महीना चल रहा है ये। और सर बाकी सारी चीजों में उनके इम्प्रूवमेंट है, बस वो जो दर्द है, वो जो उनके पेल्विक पे दर्द है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता। वो जब मैं करता हूँ ट्रीटमेंट तो वो उनको रिलैक्स आ जाता है, पहले से काफी अच्छा उनमें इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रहा। यानी चाहे तो वहां का इंजरी नहीं भरा है, या फिर फॉलिक एसिड की कमी है उनको। अच्छा। अब दोनों में से आपको चेक करना पड़ेगा हाँ, कि इंजरी देने से जाएगा या फॉलिक एसिड से, लेकिन कल जाएगा इन्हीं दोनों, जी कल संडे जाएगा था, संडे संडे को छुट्टी रहती है, तो आज मैं गया था। तो आज वो मेरे को बता रही थी कि मेरे मतलब राइट गर्दन की तरफ में ज्यादा दर्द है, और हाथ तक वो दर्द फिर दोबारा से शोल्डर ब्लेड पे भी आ गया था। तो मैंने आज उनको 12 लीवर 8 ADR नॉर्मल, एज ए नॉर्मल, एम हेपरिन 15 मेडुला 8 ADR दिया। तो उनके देते देते उनका दर्द वो काफी रिलैक्स उनको हो गया था। उनका उनका अल्ट्रासाउंड कराइए ना गॉल ब्लाडर का, तब तो वहाँ गॉल ब्लाडर शो कर रहा है ना। अगर इस तरह का अगर आप फीडबैक दे रहे हैं तो फिर उनको मतलब अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, गॉल को चेक करा लेना चाहिए, गॉल ब्लाडर को। सर वहां पे उसमें कुछ है। गॉल ब्लैडर में क्या दिक्कत हो सकती है? उनका गॉल और स्पिन तो नॉर्मल ओके रहता है वो। और लीवर की तरफ में थोड़ा सा पेन और म्यूकस में पेन था। नहीं नहीं, गॉल में चूंकि आप शोल्डर प्लेट की दर्द बोल रहे हैं कि 12 लीवर 8 ADR देने के बाद गायब हुआ, तो वो गॉल से रिलेटेड है। खास करके जो राइट शोल्डर प्लेट का दर्द अगर 12 लीवर 8 ADR से जाता है तो डायरेक्ट हमें गोल के बारे में सोचना चाहिए, और गोल के बारे में हमें थोड़ा सा कंफर्म होना चाहिए गोल तो सर ब्लाडर के। तो उसके साथ में हमने एम हेपरिन भी दिया, 15 मेडुला 8 ADR भी दिया, तो उसका भी लॉजिक। वो भी मतलब उसी के लिए 12 लीवर 8 ADR के बाद देने से ये होता है कि वहां का रुका हुआ काम सब एमएफलिन देते ही सब खुल गया, और खुल गया तो फिर उसको रिपेयर करने के लिए, वहां की इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए फिर 15 मेडुला 8 ADR दे देते हैं। क्योंकि कई एक बार एमएफलिन दे के हम लोग छोड़ते हैं तो उस समय लगेगा कि बहुत फ्री हो गया, लेकिन धीरे धीरे जाम टाइप का दर्द आ जाता है। लेकिन 15 मेडुला 8 ADR अगर दे देते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है और वो फिर बैक नहीं आता है। सर मैंने उनको शनिवार को प्योर फैलिक एसिड दिया था, जो आपने जो बताया था। शुरू में दिया था और लास्ट में दिया था। बीच में नॉर्मल एज ए नॉर्मल 62 फिंगर गो लिवर WD के 3 बारी फिर दिया आप था। वो दर्द बता रहे थे ना। कहाँ पर? हाँ, वही मैं राइट साइड में दर्द बता रहा था उनके, जो मैं अभी बता रहा था ना, पसली के नीचे और वो पेल्विक पे। तो उस दिन उनके वो गर्दन वाला दर्द नहीं था। पसली के नीचे, और पसली के नीचे जो दर्द बता रहे थे, पसली के नीचे क्या होता है? पसली मत मीन चेस्ट, सर छाती। चेस्ट नहीं बोलेंगे हम उसे। जो जैसे हमारे जब साइटिका वाला जो पेन आता है, उसमें तो हमारे पेल्विक से नीचे नीचे पेन होता है सारा। जब हम लेकिन साइटिका ही नहीं जानते, जब हम साइटिका ही नहीं जानते तो साइटिका पेन आपका हम कैसे समझ जाए? नहीं, मतलब गलत नहीं जानता, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ तो आप उस मतलब उस चीज को क्लियर कीजिए ना कि ये क्या बोल रहे हैं आप, यानी चेस्ट के नीचे ये एरिया क्या, इस एरिया को बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, आगे से नहीं सर, मैं कह रहा हूँ लीवर जीरो की तरफ में। लीवर जीरो? लीवर जीरो से हल्का सा ऊपर लेंगे हम जब। लीवर जीरो पॉइंट या लीवर जीरो? सर लीवर, सर हाँ, राइट जो किडनी। हम राइट साइड है, राइट साइड के पीछे जो हम पसली के साथ में जो रिब्स आती है हमारी, यहाँ पे होती है, वहां पे हम जो क्लॉकवाइज एंटी ये क्लॉकवाइज ये करते हैं। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। राइट साइड में। हाँ, राइट साइड में।
तो वो तो लीवर का प्रॉब्लम है उनको, लीवर का मतलब लीवर इलाजमेंट, फैटी लीवर वगैरह में भी ये होता है, वो तो लीवर प्रॉब्लम है, लीवर इनलार्ज है, फैटी है, कुछ ना कुछ है। सर मैं बोलूं एक बार प्लीज? हाँ 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 बिल्कुल। सर इनको जैसे ये ना वही पॉइंट बता रहे हैं जो मेरे पेशेंट को जहाँ दर्द था, तो ये भी ना थायराइड पॉइंट या थायराइड पी ट्राई करे और 5-15-5 भी ट्राई करे, उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। नहीं, थायराइड पी से तो फर्क आ ही जाएगा, क्योंकि थायराइड पी देने पर भी लीवर पे बहुत स्ट्रांग मतलब ये आता है, रिजल्ट आता है, तो थायराइड यस पी सर। से आ जाएगा। और लेकिन ऑल्सो सर ये प्रॉब्लम जो लीवर का किडनी ही है। क्लियर था ना, वो जो किडनी क्लियर थायराइड, था वो भी बहुत अच्छा है। हाँ तो थायराइड पी तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो लीवर का, जैसे वो बता रहे हैं वो जगह एरिया जो है, आप लोग भी जान लीजिए वो एरिया लीवर का है। सर पहले इनको जब मैंने इनका ट्रीटमेंट आगे शुरू करा था आगे तो लीवर इनको जब इन, सर इनको जब मैंने रामपाल जी पहले शुरू लीवर करा था। में फैटी लीवर या लीवर इनलार्ज जब होता है ना, हाँ उसका जी उसका दर्द वहां पे मैक्सिमम पेशेंटों में देखा गया है, उसका दर्द वहां पे आता है। सर, लेकिन अभी तो इन्होंने चेक वो सारे रिपोर्ट्स वगैरह तो मेरे को दिखाई थी, उसमें फैटी लीवर वगैरह कहीं शो नहीं हो रहा था। और दूसरी बात ये कि इनका जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था तो उनका L5/S1 था। जो L5 जो हमारा वर्टिब्रा था थोड़ा S1 की तरफ में जा रहा था, तो हाँ उसकी हाँ, वजह से उनको दर्द वो सारा आ रहा था। तो वो वर्टिब्रे वाले दर्द निकल गए, मगर अभी उधर एरिया में दर्द है उनको। तो हाँ आप जी, हाँ जी, हाँ जी। लीवर, तो तो क्योंकि आप पहले लीवर तो को, ये ये जो बताई अभी अभी जो मैडम बताई, थायराइड पे फोकस कीजिए, न्यूज इन फोकस कीजिए, विटामिन फॉर्मेशन राइट फोकस कीजिए आप। सर इनकी मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये हर महीने तो वहां पे जाती हैं, जो परिक्रमा के लिए जाते हैं गोवर्धन। तो वहां पे भी वो 20 किलोमीटर का रेडियस है उसका। तो ये 10 किलोमीटर तो चलती ही चलती है। अब जब ये वहां से चल के आती है उसके दूसरे दिन को ज्यादा दिक्कत होती है। और दूसरा, डेली सुबह वॉकिंग के लिए जाती है तो कम से कम मतलब 3-4 किलोमीटर चलती है, 2-3 किलोमीटर चलती है। और मैं इनको मना करता हूँ तो समझ में आता नहीं है। नहीं नहीं, क्यों मना करना, देखिए इन सब चीजों के लिए मना नहीं करना है, बट उनको बोल दीजिए कि लंबे समय तक आप ट्रीटमेंट लेते रहिए, ताकि आपको हम कंप्लीट रखें। अब वो जैसे पेशेंट को हम कहते हैं ना कि भाई 3 से 4 महीने आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो फिर वो उस बात को पकड़ के बैठ जाता है। जी डॉक्टर आपने तो कहा था कि 3 महीने ट्रीटमेंट, अब देखो जी मैंने तो 3 महीने ले लिया। नहीं तो आप क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? आप जब ठीक होने के लिए आए हैं तो हम ठीक कर रहे हैं, मगर फिर गड़बड़ हो रहा है। कोई डॉक्टर के यहाँ कोई जाता है, पुर्जा कटा के दिखाते हैं सर्दी के लिए, और सर्दी ठीक होता है, और फिर सर्दी आता है तो दोबारा आके पूछता है क्या कि सर्दी ठीक हो गया, फिर आ गया है? आपसे क्यों पूछता है? सर वो हम में और डॉक्टर में वही फर्क में आ जाता है कि वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटलों में जाएंगे ना, वो लाख रुपए खर्च करके चले जाएंगे, असर नहीं होगा, वो उसको कुछ फर्क नहीं बोलेंगे, देखिए लेकिन हमें वो पकड़ के रामपाल जी, जी रामपाल जी प्लीज, जी देखिए डॉक्टरों में और हमें फर्क यही है कि डॉक्टर लोग घुमा के कमाते हैं, हम करके कमाते हैं। हम करके कमाते हैं और जी वो घुमा के कमाते हैं। जी। सर पहली बात ये है, हम पॉजिटिव हो जाएंगे ऊपर, ना तो सारे इफेक्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ इसलिए ये चीज, नेहा जी पॉजिटिविटी तो ठीक है, लेकिन कई बार ना रामपाल पेशेंट जी, रामपाल जी, नेक्स्ट कोई जी क्वेश्चन? ठीक है सर, इसके अभी क्वेश्चन नहीं। का आंसर हो गया, टाइम पास करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। चलिए अभी अभी नहीं, अभी नहीं। मेरे पास है समय, वैसे आप फोन करते रहते हैं, फोन करते रहिएगा, मैं हूँ, ठीक है लेकिन सर, ठीक। यहाँ का समय नहीं, प्लीज। ओके सर, ओके ओके। थैंक यू। थैंक राम यू सर, थैंक परविंदर जी, जी सर। टाइम 10:28 हो गए। बस सर ये आखिरी एक्टिविटी करा के हम क्लास को एंड करते हैं, 1 मिनट बस। यू। ओके आखिर सर, गुड नाइट। एक्टिविटी, गुड नाइट। आखिर एक्टिविटी प्रविंदर जी ये है जी कि वो जो हम सबको हमेशा अपने आप को जी जी बूस्ट जी। करने के लिए याद करना चाहिए, हाँ जी। रखना चाहिए, उस चीज को आप लाएं। हाँ वही वही है बस। हम सबों के आखिरी सामने, वही हाँ। है। हाँ ठीक है, ओके, 1 मिनट में प्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 मिनट बस। ठीक है।